प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज हमारा जो लेसन है प्रभु का वचन से हम जो देखेंगे, प्रभु भोज में भाग कब लेते हैं। हम प्रभु भोज में भाग कब लेते हैं, यह कब लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कलीसिया के प्रभु भोज में भाग लेने के अलग अलग समय हैं। कई ये बाइबल नहीं बता रही है, बल्कि आज के लोग जो कर रहे हैं कि कलीसिया में प्रभु भोज लेने के भाग अलग अलग समय उन लोगों ने बनाया हुआ है। कई इसे महीने में एक बार लेते हैं, कोई तो महीने में एक बार ले रहा है, कोई 3 महीने में एक बार ले रहा है, तो कोई 6 महीने में एक बार ले रहा है, तो कोई साल में एक बार ले रहा है। कई कलीसिया तो सप्ताह में इसमें भाग लेती हैं, मतलब हर सप्ताह प्रति रविवार को। अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं जो साफ साफ यह बताती हो कि हमें इसे कब भाग में लेना चाहिए। ये कंफ्यूज कर देता है कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि कब लेना चाहिए प्रभु भोज। बाइबल में स्पष्टीकरण अच्छे से दिया नहीं गया है। यह सच है कि साफ साफ बताने वाली कोई आज्ञा नहीं है हमें इस सहभागिता में कब भाग लेना चाहिए, इस प्रकार से तो कहीं लिखा नहीं है। लेकिन परंतु हम देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं कि कलीसिया कैसे करती थी। पहली सदी की जो कलीसिया थी, पौलुस, पतरस, इन लोग कब लेते थे सहभागिता, कब लेते थे प्रभु भोज में। परंतु यदि कोई समय नहीं ठहराया गया, तो फिर यदि कोई जीवन में एक ही बार इसे लेता है, तो किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह वह वचन के अनुसार ही होगा। आरंभिक कलीसिया के उदाहरण से पता चलता है कि उनके इकट्ठे होने का मुख्य कारण क्या था? सहभागिता लेना, सहभागिता करना था, रोटी तोड़ना था। प्रेरितों काम 20:7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सप्ताह के पहले दिन जब वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, यानी कि प्रति सप्ताह वो रोटी तोड़ते थे। पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया रोटी तोड़ने के लिए, जो कि प्रभु भोज मानने के लिए और शब्द है, यानी कि रोटी तोड़ने के लिए, वो उसका नाम था प्रभु भोज का। ना कि केवल पौलुस के वचन सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, परंतु वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। आरंभिक मसीह लेखकों से हमें यह पता चलता है कि कलीसिया हर सप्ताह सहभागिता करती थी। सहभागिता का मतलब होता है प्रभु भोज लिया करती थी। 1 कुरिन्थियों 11:20 में हमें पता चलता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया प्रभु भोज खाने के लिए उद्देश्य से इकट्ठा होती थी। कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी प्रभु भोज खाने के लिए वो इकट्ठा हुआ करती थी, और इकट्ठा होने के समय की आज्ञा सप्ताह का पहला दिन था। यानी कि उन लोगों को पवित्र आत्मा से प्रेरणा होता था, और पौलुस जो है या पतरस जो है या कुरिन्थ की जो कलीसिया है वो सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते थे। 1 कुरिन्थी 16:2, हम हर पहले दिन इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमें हर पहले दिन प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। क्योंकि वचन में तो लिखा है, जब भी तुम इकट्ठा होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। कुछ लोग यह बहस करेंगे कि इतनी जल्दी भाग लेने से इसका महत्व कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, अरे इतना जल्दी प्रभु भोज नहीं लेते हैं, ये तो साल में एक बार लेने वाला है, या फिर महीने में एक बार, या फिर सप्ताह में एक बार, या फिर 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। और यह केवल एक रस्म बनकर रह जाएगी जिसे पूरा करना है। ऐसा हो सकता है, परंतु यह तो आराधना के हर पहलू के लिए कहा जा सकता है। मतलब ये आराधना का एक पहलू का हिस्सा है। परंतु कोई ये बहस नहीं करता कि हमें आराधना कभी कभी करनी चाहिए। 1 कुरिन्थी 11:28-29 में पौलुस ने इस समस्या पर बात की। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पौलुस ने कहा है। इस वचनों को अक्सर गलत समझा जाता है, और हर सप्ताह यह निर्णय लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं कि वे योग्य है कि नहीं, इस आधार पर कि उन्हें क्या लगता है कि वे पिछले हफ्ते कितना पवित्र जीवन जिए या नहीं जिए थे। अनुचित रीति से शब्द एक क्रिया विशेष शब्द है जो भोज लिए जाने के तरीके को बदल देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो है पाप किए थे इस हफ्ता, इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता, मैं पवित्र नहीं हूँ।
हमें अपनी जांच करनी, यानी कि यह सुनिश्चित करना है कि हम मसीह की देह और लहू को याद रखें जो कि हमारे लिए दिए गए थे। ये याद रखना है या ये जांचना है हमको अपने अंदर में। यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि यदि हम बिना सोचे इसमें भाग लेते हैं तो हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। हमें आशीष को खोया ही नहीं बल्कि हमने पाप किया, यानी कि हमने यहाँ पे आशीष को भी खो दिया और पाप भी कर दिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस बात को नहीं समझते हैं कि उसके भोज को हमें क्यों लेना चाहिए हैं और कब लेना चाहिए हैं, और हमें सप्ताह के पहले दिन ही लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल का चित्रांकन जो है पहली सदी की जितने भी कलीसिया थे सारे लोग जो है सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज लेते थे। और भी इसमें प्रभु भोज की भागें हैं, हम आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।